Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Class 4 subject science. Today we are going to discuss about chapter number 1, characteristics and life process of organism. Why are plants essential? How can we differentiate between plants and animals, and how do leaves get water? प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, और लीव्स वाटर को कैसे गेन करते हैं. ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल यू सी मैनी थिंग्स डेली. मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, डिसाइड विच ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स एंड विच आर नॉन लिविंग. आप जब घर से स्कूल जाते हैं तो आप रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसपे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होंगे. Characteristics of living things. Living things use water to remain alive. जो जानदार चीज़ें होती हैं वो ज़िंदा रहने के लिए खुराक खाती हैं. Living things breathe. जो जानदार होते हैं वो सांस लेते हैं. Living things can move on their own. Living things जो क्या करती है, जानदार चीज़ें वो क्या करती है, हरकत करती है. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ऑन काइंड्स. और जो जानदार चीज़ें हैं वो अपनी तरह के दूसरे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जानदार चीज़ें क्या करती है, ग्रो करती है. लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस. और लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को सेंस कर सकती है. Characteristics of the major groups of the living things. Do you know that the both plants and animals are the living things? क्या आपको पता है कि plants और animals दोनों जानदार चीज़ें हैं? You might have seen animals like butterfly, bird, goat, cow, fish and trees of apple, banana, orange and mango. If both plants and animals are living, then what difference do they have between them? The two major groups of the living things are plants and animals. Similarities and the difference between the plants and animals. हम लोग इसके इनमें कॉमन क्या चीज़ें हैं प्लांट्स और एनिमल, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे. प्लांट्स यूजली ग्रीन इन कलर, एनिमल्स यूजली ऑफ वेरियस कलर. प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, सब्ज रंग के होते हैं, जबकि एनिमल्स क्या है, बहुत सारे कलर्स के होते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं हरकत कर सकते. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं. सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ क्या है. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ग्रो करते हैं, ठीक है, दोनों रिस्पायर करते हैं और दोनों क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स को कितने जो है क्लासिफाई किया गया है, कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स के अंदर. बेस्ड ऑन वेदर दे हैव द बैकबोन और नॉट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स हैविंग बैकबोन. वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या है, रीढ़ की हड्डी रखते हैं. इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन, जबकि इनवर्टिब्रेट्स क्या है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती. एज वी कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन एंड कैट. ये क्या है, वर्टिब्रेट्स है, इनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है. पिक्चर्स ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो. कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश, स्नेल. ये इनवर्टिब्रेट्स है और इनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती. Next है classification of plants. The plants are divided into 2 major groups, flowering plants, non-flowering plants. Flowering plants, plants on which the flower grow, are called flowering plants. ऐसे plants जिसके ऊपर flowers grow करते हैं उनको हम लोग flowering plants बोलते हैं, जैसे कि mustard, सरसों का पौधा, sunflower, rose, guava and lemon are the some of examples of flowering plants. Flowering plants may be the herbs, shrubs and trees. Flowering plants are of various colors and sizes. Pictures of the some flowering plants are given below. Mustard, rose, sunflower, apple, lemon, guava. ये ऐसे plants हैं जिनके ऊपर flowers grow करते हैं. Next है non flowering plants.
द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स ग्रो नहीं करते, फूल नहीं लगते, उनको क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस, फर्न एंड कॉनिफर्स, फॉर एग्जाम्पल पाइन, जेनिपर, थुजा, sago palm are some of examples of non-flowering plants. Pictures of some non-flowering plants are given below. Moss, fern, pine, juniper, thuja, sago palm. ये ऐसे plants हैं जिनके ऊपर flowers grow नहीं करते. Interesting information. Conifers are found in the northern areas of the Pakistan in place like Murree, Swat, Kahan and Chilas. Conifers जो है, ये जो प्लांट है, ठीक है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि मरी में, सवात में, कागान में, चिलास में. Conifers are very important for our economy. Their wood is used for making furniture, construction, material and ornamental things. Conifers की जो wood होती है, लकड़ी होती है, उसको हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, मटेरियल्स के अंदर यूज़ करते हैं और ऑर्नामेंटल थिंग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं. These are also used to make paper. जो पेपर होता है उसको भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं. The seeds of some conifers are used as dry fruits such as a pine nut. ठीक है, कुछ जो कॉनिफर्स के सीड्स होते हैं उनको हम ड्राई फ्रूट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाइन नट जिसको आप बोलते हैं चिलगोजा. नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी. जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स. डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक. आप अपने इर्द गिर्द देखें और लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करें, उनका जायजा लें और सारे देखें कि सारे लिविंग थिंग्स क्या एक जैसे हैं. इफ़ नॉट देन वाई. अगर ऐसा नहीं है तो क्यों. All these living things are different in their functions and structures. सारे के सारी जानदार चीज़ें जो है उनका काम करने का तरीका भी मुख्तलिफ है और उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी क्या है? डिफरेंट है. The number of the various types of living things found at a particular place is called biodiversity. Biodiversity क्या है कि एक मखसूस जगह पे बहुत सारे living और things का जो है प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी. We still do not know the actual number and the kinds of the living things present on the earth. हमें ये नहीं पता कि कितने टाइप्स के लिविंग थिंग्स इस टाइम जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. Many living things have become extinct. इसका ये मतलब है कि लिविंग थिंग्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं. The existence of many living things is in danger due to the many factors such as the destruction of habitat, change of climate, increase of temperature on earth and scarcity of water. बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स हैं खदशा है कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा उनके जो हैबिटेट है उसको वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ कर रहा है और वाटर की क्या है? वो भी डेफिशिएंसी हो रही है. नेक्स्ट है मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. ठीक है, ज़्यादा बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस को देखेंगे. टीथ है, बोन्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स आर द मेजर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट वी स्टडी हेयर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी के और इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है टीथ. कैन यू स्वेलो लार्ज पीसेस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट चीविंग. क्या आप जो है ब्रेड के और मीट के जो बड़े पीसेस हैं उनको ऐसे ही खा सकते हैं चबाए बगैर. डाइजेशन एसेंशियल स्टार्ट बाय च्यूइंग. जो हमारी फूड की डाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? चबाने से स्टार्ट होती है. टीथ हेल्प ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस. टीथ क्या करते हैं? जो आप फूड ले रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करती हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन. फर्स्ट है नेम है हमारे इंसिजर्स. इंसीजर्स. इनका क्या फंक्शन है? बाइटिंग एंड कटिंग फूड. ठीक है, किसी भी फूड को बाइट करना और उसको फिर क्या करना है? कट करना. कैनाइन्स, पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड. प्री मोलर्स, चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड. मोलर्स, चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड. ये हमारे पास 4 टाइप्स है टीथ की. नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स. प्रेस योर हैंड. इज देयर समथिंग हार्ड इन इट. आप अपने हाथ को प्रेस करें और देखें कि वाकई उसमें कोई सख्त चीज़ है. द हार्ड पार्ट ऑफ द हेड इज़ कॉल्ड बोन. वो जो हार्ड पार्ट है हाथ का वो क्या है? बोन है.
मोस्ट ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर हार्ड। ज़्यादातर जो हमारी ह्यूमन बॉडी की बोन्स है वो क्या है, सख्त है। देयर आर ऑफ वेरियस साइज, वो बहुत सारी साइजेस की है। एंड शेप, और उनकी शेप भी क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ द आर्म आर लॉन्गर देन द फिंगर बोन्स। जो आपकी आर्म की बोन है वो ज़्यादा लॉन्गर है एज कम्पेयर टू फिंगर की बोन, हाथ की उंगली की बोन। जॉइंट्स आर द एरिया वेयर टू और मोर बोन्स मीट। जॉइंट वो एरिया है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल स्केलेटन। सारी की सारी बोन्स बॉडी की मिल के एक फ्रेम बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ द बोन? What would happen if there are the no bones in the human body? क्या आप बोन्स का फंक्शन बता सकते हैं? और अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं हो तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चेक करें। देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। जब ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 हड्डियां हैं। द बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग आर होलो। जो आर्म की और लेग की बोन है वो क्या है, होलो है, खाली है। दे हैव बोन मैरो, उनके अंदर बोन मैरो है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स। When we breathe, which part of our body is filled with air? जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो हवा से भर जाता है? During breathing, air enters our lungs. सांस के दौरान हवा हमारे फेफड़ों में जाती है थ्रू नोज, नाक के जरिए। फ्रॉम नोज एयर गोज इनटू द विंड पाइप। नोज से कहाँ जाती है, विंड पाइप में। द विंड पाइप ओपन इनटू द टू लंग्स, और वो विंड पाइप कहाँ आगे खुलता है, दो लंग्स के अंदर। द लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स। लंग्स को किसने सराउंड किया हुआ है, रिब्स ने। द लंग्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग। और लंग्स क्या करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं, सिकुड़ते भी रहते हैं और फूलते भी रहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स। जो ऑक्सीजन है जो कि किसके दरमियान में एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड और एयर के दरमियान में, वो कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट। हार्ट होता है दिल। पुट योर हैंड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। डू यू फील एनीथिंग बीटिंग देयर? आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड की अपर साइड पे आपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखना है और आपने फील करना है क्या कोई चीज़ यहाँ पे धड़क रही है। द बीट यू फेल्ट इज दैट ऑफ द हार्ट। वो जो चीज़ धड़क रही है वो क्या है, दिल है। इट इज सराउंडेड बाय रिब्स। इसको भी किसने सराउंड किया हुआ है, रिब्स ने। द हार्ट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली लाइक अ पंप थ्रू आउट लाइफ टाइम। हार्ट भी क्या करता है, मुसलसल काम करता रहता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो हार्ट के मसल्स है वो क्या करते रहते हैं, कभी रिलैक्स हो जाते हैं और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस कीप ऑन सर्कुलेटिंग ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। और इस तरह से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को वो सर्कुलेट करवाता है, भिजवाता है। किसके जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए। नेक्स्ट है स्टमक। द स्टमक इज बैग लाइक ऑर्गन। ये बैग लाइक ऑर्गन है एज वी कैन सी द डायग्राम। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी बिलो द हार्ट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे दिल के नीचे, कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, बॉडी की लेफ्ट साइड पे। इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ये बहुत जो बड़ा है हिस्सा है डाइजेस्टिव ट्रैक का। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है। द मसल्स ऑफ द स्टमक मूव एंड ग्राइंड द फूड। जो स्टमक के मसल्स होते हैं वो हर वक्त क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं और फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, फूड को ब्रेक करवा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स। द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अटैच टू द बोन्स। जो ह्यूमन बॉडी के मसल्स है वो किस से अटैच होते हैं, बोन्स के साथ। दे आर सॉफ्ट एंड पिंक और रेड इन कलर। वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और कौन से कलर के होते हैं, या तो पिंक या फिर रेड कलर के होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ द काउ, गोट और हैन। आपने जो है काउ का, गोट का और हैन का गोश्त देखा होगा। व्हाट इज़ देयर कलर, उनका कलर क्या है। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मसल्स बहुत सारे जो है काम सारे जाम देता है। मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड्स, आर्म, फीट एंड लंग्स। मसल्स क्या करते हैं, बोन्स के साथ मिल के और जॉइंट्स के साथ मिल के
आपने आपके जो हाथ को मूव करवाता है, आपके आर्म को मूव करवाता है, आपको फीट को और लेग्स को। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी कैन सिट, इन मूवमेंट्स की वजह से हम बैठ सकते हैं, वॉक चल सकते हैं, रन भाग सकते हैं, जंप और कूद सकते हैं। अवर हार्ट पंप्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और हमारा जो दिल है वो ब्लड को पंप करता है, किसकी वजह से? मसल्स की वजह से करता है। मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और मसल्स क्या करता है? फूड को भी क्या करवाता है? मूव करवाता है, ठीक है, किसके जरिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करवाता है? फूड की डाइजेशन करवाता है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द मसल्स दैट अवर लंग्स एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इसकी वजह से क्या करते हैं? हमारे मसल्स जो कि लंग्स के हैं वो क्या करते रहते हैं? एक्सपैंड मतलब फूलते रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ते रहते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल वेरियस पार्ट ऑफ अवर बोन्स। जब मसल्स क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, तो हमारे बोन्स के बहुत सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ड्यू टू दिस द बोन मूव एट द जॉइंट। ये किसकी वजह से होता है? बोन कहाँ पे मूव कर रही होती है? जॉइंट की जगह पे, ठीक है। जॉइंट इज अ प्लेस वेयर बोन्स आर कनेक्टेड। जॉइंट ऐसी जगह है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो, रिस्ट, नी एक्सेट्रा। मसल्स वर्क इन पेयर्स, ठीक है। मसल्स जो है जोड़े में जो है अपना काम करती है। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़ता है, द अदर वन रिलैक्स, तो दूसरा क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। व्हेन वी स्माइल 14 मसल्स आर नीडेड। हमें सिर्फ जो है मुस्कुराने के लिए 14 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर ऑलमोस्ट 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर 600 मसल्स हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज़ ड्यू टू द मसल्स। हमारी बॉडी का जो वेट है वो आधा किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से है। ब्रेन, द ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इट इज़ लोकेटेड विद इन अवर स्कल, ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे जिस बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर सारे जितने भी काम होने वाले हैं वो सारे ये कंट्रोल करता है। इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को लेता है एंड डिसाइड द टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स अवर बॉडी शुड गिव। और फिर वो जो है डिसाइड करता है कि मैंने बॉडी के लिहाज से कि उसको कैसे मैंने जो है रिस्पॉन्स देना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। The 5 important parts of the flowering plants are root, stem, leaf, flower and seed. Each of these parts perform its particular functions. 5 important flower plants के जो है parts हैं, एक root है, ठीक है, stem है, leaf है, flower है and seed है। और हर part का अपना एक ख़ास function है, specific function है। First है root। द रूट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसकी जो आगे से ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी डायरेक्शंस में फैली हुई होती हैं। द रूट्स एंकर प्लांट्स इन द सॉइल। रूट क्या करती हैं? किसके अंदर हुई हुई होती है? सॉइल के अंदर होती हैं, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर्म इट। और ये सॉइल से क्या करती है? मतलब मिट्टी से क्या करती हैं? वहीं से वाटर भी लेती हैं और मिनरल्स भी लेती हैं। नेक्स्ट है स्टेम्प। द स्टेम्स ग्रो अबव द ग्राउंड, ठीक है। स्टेम क्या होती है? ये ज़मीन के ऊपर होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है। अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस। इसकी भी बहुत सारी आगे से ब्रांचेस होती हैं। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम। इसी तरह बहुत सारे पत्ते होते हैं स्टेम के ऊपर एंड इट्स ब्रांचेस, और उसकी ब्रांचेस भी होती हैं आगे। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेम क्या करती है? रूट से वाटर को लेती है, पानी को लेती है और मिनरल्स को लेती है और कहाँ भेज देती है? लीव्स की तरफ भेज देती है। इट ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट। और ये क्या करती है? प्लांट्स को सपोर्ट भी करती है कि वो एक जगह पे खड़ा रह सके। नेक्स्ट हमारे पास लीव्स, ठीक है। व्हेन यू लुक एट अ प्लांट, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नोटिस? जब आप प्लांट की तरफ देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज़ जो है देखते हैं? द फर्स्ट थिंग यू यूजली नोटिस इन अ प्लांट इज इट्स लीव्स। लीव्स आर नॉट और ऑफ वेर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। जो कि पत्ते होते हैं वो बहुत सारे उनका साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ की शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यूजली द कलर ऑफ द लीव्स इज़ ग्रीन
ज़्यादातर पत्तों का कौन सा कलर होता है? ग्रीन होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीव इज़ टू मेक फूड फॉर द प्लांट। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीव्स का, वो क्या है? फूड, खुराक बनाना प्लांट के लिए। फ्लावर्स, द फ्लावर प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस, उनका भी साइज डिफरेंट होता है और कलर्स भी उनके क्या होते हैं? डिफरेंट्स होते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्रूट और सीड कहाँ से बनते हैं? फ्लावर से बनते हैं। सीड्स, when seeds are formed within the flower, the area surrounding the seed ripens into the fruit. जब सीड कहाँ से बनते हैं? फ्लावर से बनते हैं, ठीक है। और वो एरिया फिर क्या हो जाता है? सीड का राइप करके क्या बन जाता है? पक के क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। सम फ्रूट्स, जैसा कि कुछ हमारे पास फल है, मैंगो, एप्रिकॉट, पीच, हैव ओनली वन सीड। इनके अंदर क्या होते हैं? सिर्फ एक सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स सच एज वाटरमेलन, पपाया, गावा एक्सेट्रा। ये वाटरमेलन, पपाया और गावा के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बीज होते हैं। व्हेन अ सीड इज सोन, जब हम सीड को क्या करते हैं? बोते हैं। अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट, तो वहां से क्या है? एक नया प्लांट निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास है की पॉइंट्स। लिविंग थिंग्स have been divided into the two main groups, the plants and animals. लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, पौधों और जानवरों के अंदर। प्लांट्स मेक देयर फूड themselves whereas the animals depend on the plants or other animals for food. जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एयर। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जिंदा रहने के लिए फूड भी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी भी, वाटर पानी भी, एंड एयर हवा भी। द एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। एनिमल्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। द प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द टू मेजर ग्रुप्स, द फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. The number and the kinds of the living things found at a particular place is called biodiversity. जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत सारी काइंड के लिविंग थिंग्स, ठीक है, एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. Teeth, bones, lungs, heart, stomach, muscles and the brain are the major parts of human body. The function of the teeth is to chew food. The function of the bone is to protect body. जो दांतों का क्या फंक्शन है? कि खुराक को चबाना है, जबकि हड्डियों का क्या फंक्शन है? उन्होंने बॉडी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ब्रिंग एयर इनटू द बॉडी, जबकि हमारे जो फेफड़े हैं उनका क्या फंक्शन है? कि जो एयर है हमारी बॉडी के अंदर लेके आना है। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। दिल का क्या फंक्शन है? कि जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है। द फंक्शन ऑफ द स्टमक इज टू डाइजेस्ट फूड। जो स्टमक है, मैदा है, उसका क्या फंक्शन है? फूड को डाइजेस्ट करना है, ठीक है, हजम करवाना है। द फंक्शन ऑफ द मसल इज टू मूव बॉडी। जो मसल्स हैं हमारे उनका क्या फंक्शन है? बॉडी को मूव करवाना है, हरकत देना है। द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द अदर बॉडी पार्ट्स। जबकि ब्रेन का क्या फंक्शन है? कि दूसरे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करना है। Root, stem, leaf and flower and seed are the major parts of the plants. The function of the root is to anchor the plant into the ground and absorb water and minerals from the soil. Roots का क्या है? कि plants की ये जो है प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर होती हैं और वहीं से जो है मट्टी से क्या करती हैं? वाटर को लेती भी हैं और मिनरल्स को भी। द फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड। जो स्टेम्प होती है, ठीक है, उसका क्या काम होता है? कि उसने जो पानी है और जो खुराक है प्लांट की उसे पूरी बॉडी के अंदर भेजना होता है। द फंक्शन ऑफ द लीव्स इज टू मेक फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के उनका क्या फंक्शन होता है? कि फूड बनाना, खुराक बनाना और ऑक्सीजन को क्या है? बनाना है। द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड। जो फूल लगे होते हैं प्लांट्स के ऊपर उनका क्या फंक्शन होता है? सीड को बनाना, बीज को बनाना। एंड द फंक्शन ऑफ द सीड इज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और सीड का आगे से बीजों का क्या काम होता है? कि उन्होंने आगे एक नया पौधा बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1।
टिक द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, सही दुरुस्त जवाब का जो है उसके ऊपर टिक लगाना है। नंबर 1, विच वन इज कॉमन अमंग द बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। कौन सी चीज़ें जो है बटरफ्लाई, बर्ड और बैट के दरमियान में कॉमन है, एक जैसी है? टीथ, हेयर, बोन्स या विंग्स? विंग्स इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, विंग्स होते हैं पर। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो है इसको फल को बनाते हैं, क्यों? टू प्रोटेक्ट सीड। ए इज द बेस्ट ऑप्शन। फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जो फिश है वो वर्टिब्रेट है, ठीक है, और पानी के अंदर तैरती है, तो कौन सी चीज उसके बारे में दुरुस्त है? डी ऑप्शन, हैव फिन्स एंड अ टेल। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? कौन सा पार्ट जो है प्लांट का नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जिसके ऊपर फूल नहीं लगते उसके अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो वो है फ्रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? इनमें से आपने बताना है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन सा है जिसके ऊपर फूल नहीं लगते। बेस्ट ऑप्शन इज डी, पाइन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स? सारी वर्टिब्रेट्स के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है सही है? बेस्ट ऑप्शन ए, हैव फर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। नंबर 1, राइट एनी 4 characteristics of living things. Answer is they can eat food, they can move, they can breathe, they can reproduce. Second question है, write any 3 differences between plants and animals. Plants, they are usually green in color. Animals, they are of various colors. Plants, they can make their own food. Animals depend on plants and animals for their food. Plants cannot move. Animals can move. Third question, differentiate between vertebrates and invertebrates. Vertebrates, the animals having backbone are called vertebrates. For example, fish, frog, etc. Invertebrates, the animals having no backbone are called invertebrates. For example, butterfly. Question number 4. Write names of the different types of the teeth and their functions. इसका आंसर है incisors, biting and cutting food, canines, piercing and tearing food, premolars, chewing and grinding food, molars, chewing and grinding food. Bones and muscles help us to move hand, arm, feet and leg. Due to these movements, we can sit, walk, run and jump. Question number 6, describe the function of the lungs and heart. Function of lung, the exchange of oxygen between the blood and air take place in lungs. Function of heart, it circulates blood all over the body through blood vessels. Question number 3, constructed response questions. The diagrams show a tiger skull and a rat skull. ये diagram में हमें tigers का skull बताया गया है और rat का skull बताया गया है. A tiger has large canines. A rat has large incisors. Rat and tiger eat different types of the food. What does a tiger do with its canines and what does a rat do with its scissors? जो टाइगर है, शेर है, वो कैनाइंस के साथ क्या करता है और जो रैट है वो इंसीजर्स के साथ क्या करता है? A tiger uses its canines for piercing the prey and rat uses its incisors for biting food or killing prey.